मुद्दा ये है कि पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का भी हम लोगों ने अभी अभी बैठे बैठे स्क्वाड देखा है और हम लोग थोड़ा सा डर से गए उनका स्क्वाड देखने के बाद कि क्या जो पाकिस्तान ने स्क्वाड अनाउंस किया वो स्क्वाड हमें ऑस्ट्रेलिया से मैच जितवा पाएगा, ओडीआई सीरीज जितवा पाएगा और आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है। तो हमारी क्या तैयारी है, हम अभी इन प्लेयर्स को रेडी कर रहे हैं और यही प्लेयर्स क्या हमारे लिए वर्ल्ड कप में भी जाएंगे और क्या हमारे वर्ल्ड कप में क्या सिचुएशन होगी और अभी हम लोग क्या करेंगे। मोहसिन साहब आपसे शुरू करते हैं। अच्छा, ये दो अलग-अलग सवाल है। बिल्कुल। एक सवाल ये है कि ऑस्ट्रेलिया का जो आपने जिससे आप डरे हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत है कि नहीं? तो अच्छा। मैं एक सवाल का जवाब ये है कि बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, आप 2-1 जीत जाएँगे। 2-1 जीतेंगे हम? बांग्लादेश से नहीं जीते, हम ऑस्ट्रेलिया से जीत जाएंगे। तो हम ऑस्ट्रेलिया को पहले यहाँ मार नहीं चुके अभी 2 महीने पहले? लेकिन अभी व्हाइट वॉश होके गया है। तो अभी इतनी गर्मी है और लेकिन बांग्लादेश अभी से जो हम रेड सिचुएशन चल रही है मुझे कहीं से नहीं लगता नहीं, कि नहीं, वो पाकिस्तान जीतेगा। बांग्लादेश से हम रेड बॉल आ रहे हैं ना, व्हाइट बॉल। हाँ, वो तो व्हाइट बॉल जो है ना, व्हाइट बॉल नहीं, वो अभी पहले वनडे भी खेल के आए ना उनसे। हाँ। लेकिन वो दबा देना जरा। वो ओडीआई भी खेला उनसे हमने। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक सवाल का जवाब ऑन सीरियस नोट, पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा। स्क्वाड से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो स्क्वाड है वो एक अलहदा से डिस्कशन है। हाँ, वो आप दो हिस्सों, जो पाकिस्तान का स्क्वाड है वो आप अलहदा से डिस्कशन कर लें हमसे, और उनसे डरने की जरूरत नहीं। उनसे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कहूंगी कि हमें लास्ट टाइम तक, लास्ट बॉल तक डरना ही डरना है, क्योंकि जैसी हमारी परफॉर्मेंस है ना, हम लोग कुछ एक्सपेक्टिंग कर सकते हैं। स्क्वाड हमारा कुछ इस तरह से: शहीन शाह अफरीदी कैप्टन, सलमान अली आगा, अब्दुल समद, अबरार अहमद, अहमद दानियाल, अरफात मिन्हाज, बाबर आजम, हारिस रऊफ, मास सदाकत, मोहम्मद गाजी गोरी विकेट कीपर, नसीम शाह, रुहेल नज़ीर विकेट कीपर, साहिबजादा फरहान, शादाब खान, शामिल हुसैन, सुफियान मुकीम। तो मोहसिन साहब आपसे शुरू करते हैं, क्योंकि सुहेब ने कल थोड़ी सी बात की हमने स्क्वाड पे, फिर उसके बाद मैं सुहेब की तरफ जाऊंगी। तो आप मुझे बताएं कि ये जो हमने स्क्वाड अनाउंस किया है, इसके अंदर ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं जो हमें बिल्कुल भी अभी नहीं थे खिलाने चाहिए, और किस प्लेयर को ऐड करना चाहिए था, उसको चांस देना चाहिए था? देखिए, सबसे पहले तो आपने रिजवान को निकाला, बिल्कुल गलत निकाला। रिजवान की परफॉर्मेंस थ्रू आउट दी, जब भी हम बात करते हैं हमने रिजवान पे, बाबर पे, सलमान अली आगा पे बेतहाशतन की, लेकिन T20 में यस, कोई ऐसा एनालिस्ट या क्रिकेट को समझने वाला ये बात कभी नहीं करता कि आप रिजवान को वनडे से निकाल दें या रिजवान को आप टेस्ट से निकाल दें। बाबर आजम हो, सलमान अली आगा हो, रिजवान हो, ये सारे के सारे मिसफिट हैं फॉर द T20। इस पे तनकीद एज प्लेयर नहीं होती, इन पे तनकीद उस फॉर्मेट की होती। तो आपने आज रिजवान को कैसे निकाल दिया? आप उसकी परफॉर्मेंस देख लें, 3 साल की एक लंबा रन देख लें, वनडे में देख लें, टेस्ट में देख लें, उनके रन्स है, उन्होंने सर्व किया हुआ। अच्छा, जिनको आपने रखा है उनसे उसका स्ट्राइक रेट भी बेहतर है, एवरेज भी बेहतर है, रन्स भी ज्यादा है। और ये कौन से प्लेयर्स हैं? बाबर आजम, सलमान अली आगा, मतलब मेन प्लेयर तो ये है ना आपके। तो जो बड़े प्लेयर हैं उनसे उनका रिकॉर्ड बेहतर है। दूसरी चीज ये है कि आप एक लम्हे के लिए कंसीव करें कि आप किसको किसके साथ रिप्लेस करें। गाजी गौरी को रिजवान के साथ रिप्लेस करें, है कोई तरीका, कुछ तो दूर दूर तक। अच्छा, वैसे इसमें बांग्लादेश लेके गए थे गाजी गौरी को, लेकिन चांस नहीं दिया, रिजवान ही खेला। देखिए, तो एक मैच में, अब लेकिन मेरे ख्याल में लेके तो गए थे, ये तो लेके गए थे, मुझे पता है, लेकिन वो नहीं मिला, चांस नहीं मिला। गाजी गौरी को हम देख चुके हैं, वो मैचेस खेल चुका है। गाजी गौरी में ऐसी कोई चीज नहीं है कि वो इंटरनेशनल के लिए एक दिन कभी अभी खेल सकता है, टाइम लगेगा। अच्छा, दूसरा आप रोहेल नज़ीर को लेके गए हैं, वो ठीक है, आप रिजवान और रोहेल का कॉम्बिनेशन। अगर आपने दूसरा दोनों नए लेने थे, फिर हसीब का क्या कसूर है? हसीबुल्लाह खान के इतने लंबे चौड़े रन हैं, बिल्कुल, इसका तो रन ही कोई नहीं है, उसके रोहेल से भी ज्यादा है, ऐसे ही है। अच्छा, 2 चीजें। फिर आप अब्दुल समद को लेके जा रहे हैं, किस परफॉर्मेंस में? हसन नवाज कहाँ? हसन नवाज ने, जहां आपको पिछले PSL में भी बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट था, इसमें भी उसने रन्स करके दिए हैं। मिडिल ऑर्डर आपको चाहिए, मिडिल ऑर्डर के लिए आपने अब्दुल समद को लिया है। अब दोनों की परफॉर्मेंस देखें तो हसन उससे कहीं आगे खड़ा। इसके साथ आप नीचे अगर आप देखते हैं तो शादाब को आप किस चक्कर में ले गए? मेरे साथ जो परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब है कि आप इसको 2027 के वर्ल्ड कप में भी देख रहे हैं। यस, बिल्कुल,
क्योंकि और कैसे? हाँ, इसमें से ज्यादा लोग 2023 में वनडे खेला उसने, बिल्कुल ऐसी है। 2023 में 2024 में उसने आखिरी अपना फर्स्ट क्लास का मैच खेला। हाँ जी, और फर्स्ट क्लास उसका है ही नहीं, मतलब 23 और 26 3 साल में यही कह रहा हूँ ना होने के बराबर। तो 2023 में जिस बंदे ने वनडे क्या दरमियान में और वो जो 23 में वो खेला है उसमें इतनी बुरी परफॉर्मेंस थी उसकी जो वो जस्टिफाई कर ही नहीं सकता। और इसमें भी बुरी ही होगी। आप जिसको T20 में कप्तान उसके ओवर बचा लेता है, मतलब 4 ओवर करने ने, हाँ उसमें भी 4 में भी उसको जगह ढूंढनी पड़ती है कि कौन कहाँ पर लगाए, आसानी सी जगह है जहाँ उसको लगा दे। ऐसी तो अली रजा को नहीं होना चाहिए था इसके अली रजा होना चाहिए, आकब जावेद होना चाहिए। हमने अपनी परफॉर्मेंसेस देखी। आपको इसके साथ आपको पता है मैं देख रहा था शादाब को फिट करने के लिए ना आप उस्मान तारिक पे कंप्रोमाइज करते हैं, आप सुफियान मुकीम पे करते हैं। खैर अब फैसल अकरम सुफियान तो खैर इसमें है। अच्छा, और 3-4 आपके पास और प्लेयर बनते हैं। अरफात बिन हास आ गया है इसमें, उस पर भी हम माजी में कंप्रोमाइज करते आए हैं, मतलब वो भी एक अच्छा ऑलराउंडर है। आप ये देखिए ना कि आप शादाब को कोई परफॉर्मेंस तो हो ना, कोई लॉजिक तो हो ना। मतलब जिस बंदे ने टॉप किया है, साथ ने परफॉर्मेंस दे दी है, अब मतलब क्यों नहीं है बेचारा, किधर जाएगा फिर यही लोग भाग भाग के बाहर जाते हैं लीगों में। यही कोई इंग्लैंड खेलने जाता है, किसी और मुल्कों में जाता है, अप्लाई करते हैं, कोई अमेरिका जाता है। तो आप इनको यहाँ क्यों यूटिलाइज नहीं करते? ये वो इसीलिए इनको तब मौका देंगे जब इनकी एज बहुत ज्यादा हो जाएगी, इनकी परफॉर्मेंस तब आएगी नहीं, तब इनको मौके देने शुरू कर देंगे। अब आप मुझे बताएं कि जो स्क्वाड आपका है, आप पिछले 5 साल में देख ले, यही है। बिल्कुल। कौन है और हमने जीते तब्दील कर दिया, यंग आगे, कहाँ है यंग? जो 2 यंग होने बाहर बैठे होने ने, दूसरे ने खेल रहे होने। आप लेके जाते हैं गाजी गौरी को, वापस ले जाते हैं बगैर खिलाए, फिर आप उसको हाँ जी टूर करवाते हैं। हाँ जी। तो ये चीज़ें जो है ना, आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपके वो जो प्लेयर्स जो परफॉर्म कर रहे हैं, समीर बिनास का, अरफात बिन हास को बिल्कुल चांस दिया है, अरफात को तो दिया है। मतलब दोनों भाई अगर मां सदाकत आ गया ना, मां सदाकत को उन्होंने लिया मेरे ख्याल में, एक नया लड़का है। और अभी ये देखे ना, मैं आपको क्लियर करता हूँ, ये इसमें बाबर है, बाबर नसीम, इसमें बाबर नसीम और शादाब का कमबैक हुआ है। अभी मैं आपको बताता हूँ, इसमें अगर शाहीन हो, शाहीन जो है कप्तान ना हो तो उसकी जगह नहीं है ओडीआई में। हाँ फिर तो सर तो ऐसे ही है ना सर, फिर तो नसीम शाह की कहाँ अभी आपने, फिर तो सर कहानी खत्म हो गई। मेरे भाई आप उसको लॉजिकली देख लेना कि जिस PSL हो रहा था, नसीम शाह एक दफा गया, दूसरी दफा गया, इनका तो फील्ड है, तो वो तो बेचारा दोनों दफा बाजुओं पे बाहर आया, 4 ओवर नहीं की थी। ऐसी मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए, मैं आपकी बात बहुत क्लोजली सुन रहा था, क्योंकि कल हम इस पे काफ़ी बात कर चुके हैं। शादाब को एडजस्ट करने के लिए मुझे लगता है, कल मैंने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है कि सकलैन साहब उसको T20 का कप्तान बना के छोड़ेंगे। अब उसके चक्कर में सुफियान मुकीम टूर तो कर रहा है, लेकिन कितने मैच खेलता है ये चेक कर लेते हैं। अरफात बिन हास टूर तो कर रहा है, कितने मैच ये दोनों क्यों टूर कर रहे हैं? इनकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेज हैं, सिर्फ मुंह बंद करने के लिए दिखाया जा रहा है। और मेरी बात लिख के रख लें, जैसे ही ICC इवेंट आएगा, वही राना फ़हीम अशरफ साहब अंदर होंगे, हसन साहब अंदर होंगे, उनका एक 8-9 लोगों का टोला है। सर को पता होगा किस कंपनी के थ्रू उनके जो एजेंट्स हैं वो काम करते हैं, इन्होंने अंदर रहना ही रहना है ICC इवेंट्स में। आई जस्ट क्राई फॉर, मेरा दिल रोता है सुफियान मुकीम के लिए, जितना अच्छा वो बच्चा है। वो तीनों फॉर्मेट का इस वक्त अच्छा बॉलर है। उसने आपके डोमेस्टिक में आउट कर दिए, उसने PSL में आउट कर दिए, अपने आप को फिट रखा हुआ है। उसका ACL इंजरी हुई थी, वापस आया, रिहैब किया। और शादाब के चक्कर में एक और बहुत बड़ा नाम ज़ाया हो रहा है। कौन सा? अगर मैं हूँ, सेलेक्टर हूँ या मेरी कोई से हो, तो मैं फौरी 5 डे क्रिकेट में मेहरान मुमताज़ को लेके आऊँ। खब्बा स्पिनर है, इतनी परफॉर्मेंसेज हैं, वो भी शादाब की वजह से बाहर बैठता है। और सुफियान मुकीम वाइट बॉल से बाहर बैठता है। अभी तो बहुत स्पिनर तैयार हो रहे हैं। फिर हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान में ऑफ ब्रेकर कोई नहीं है, 20 आउट नहीं होते हैं। अब नुमान को और इसको साजिद खान को कितना रगड़ना है? वो हमें रगड़ गए हैं, पाकिस्तान टीम को रगड़ गए हैं। अब ऐसे नहीं होता है, वो उनको पीछे बैठा दिया जाता है। नहीं करेंगे, खेलने का मौका नहीं देंगे, तो बच्चे जिस तरह मोहसिन साहब ने कहा कहाँ जाएंगे? तो ये तो स्क्वाड अगर ये 16 का या 15 का पाकिस्तान का बना है, इसमें से भी अक्लमंदी के साथ 11 बंदे निकाल के खिलाए जाएं, तो फिर मैं 2-1 इनके साथ एग्री करूंगा, जीतेगा पाकिस्तान। अगर उन्होंने 16 में शमील को भी एडजस्ट किया, शादाब तो मेरी टीम में है ही नहीं, वनडे की टीम का वो हिस्सा बनता ही नहीं है, शाहीन नहीं बनता। इसमें 6 नाम तो ऐसे हैं जिनको हम क्लब क्रिकेट ना खिलाएं। वेरी सॉरी टू से। 10 ओवर शादाब करेगा कैसे? नहीं उसको कफर करने कौन देगा?
कैप्टन ही जो उसी है से वो देगा ना। उसकी बॉलें देखें करवाएंगे आधे तो अपने सही पाँव पे तो उनसे। मार, अपने पाँव पे तो बॉलें मार। कैप्टन जो है बेसिकली वो मोहसिन साहब ने जैसे पहले जी। बात की ना, हमने देखा है कि T20 में 4 ओवर करने हैं, जी, तो कैप्टन उसको वो एक कमजोर सी जगह स्पेस ढूंढ के देता है कि चलो यहाँ पर आप एक ओवर कर 2 ओवर निकाल सेम दो। विद बैटिंग। एग्जैक्टली जी। ऐसे ही है बैटिंग में भी उसका जिस बैटिंग वक्त नंबर कोई चेंज इजी गोइंग होगा उस जगह उसको एडजस्ट उसको किया जाएगा। adjust माइक किया हेसन है ना, सर पे माइक हेसन बैठा हुआ है, वो उसको प्रोवाइड हाँ, करता है यार उस- तुम चलो सर्वाइवल तो करो। सर्वाइवल वो इसी तरह। अब देखें ना, अगर वो इतना मतलब, मैं तो वैसे शायद आप लोग हंसे इस पे, मैं तो उसे कंसीडर ही नहीं करता कि वो ऑलराउंडर है। कौन? शादाब। सर वो क्लब टीम में पाकिस्तान की हाँ। लाहौर की अच्छी टीम बने, अगर बने तो उसमें ना आए, पिंडी की अच्छी टीम बने तो नाम ना आए उसका। हाँ, और क्या कहते हैं, वही PSL परफॉर्मेंस अगर आ जाती है तो वो जैसा रवाज है हमारा टीम में भी आ जाते हैं। लेकिन इसको वाकई मुझे ऐसा लगता है कि किसी खास एजेंडे के तहत जो है ना फिट किया Yes. जाता है। देखे दो और बंदे 8-10 हैं आपके, वो लेकिन ये दोनों ही एजेंडा के है। उसमें माइक हेसन है कि एक सलमान अली आगा है, उसको आपने वाइस कप्तान बना देना है, कप्तान बना देना है, वहां से आपकी जान ही नहीं छूट रही है। अब वो कह रहे हैं टेस्ट में कप्तान बनाना है, टेस्ट के उसकी कप्तान consideration- बिल्कुल, उसके भी बहुत ज्यादा अच्छा, अब खबरें वो आ रही हैं टेस्ट कि में टेस्ट के कप्तान कप्तान बन बनाना जाएंगे है। सलमान तो अली बंदा आगा। पूछे भी तुसी उन्होंने जो T20 खिलाया है तो उस वक्त उसको क्या था, वो वही कप्तानी है ना, कप्तानी में तो फॉर्मेट नहीं ना बदलना। हाँ। वो तो डिसीजन पावर आपकी। तो जब वो डिसीजन 20 ओवर का नहीं ले सकता, 5 दिन में कैसे लेगा? बिल्कुल ऐसे ही नहीं, है। सलमान अली आगा तो मुझे समझ नहीं आता है कि टेस्ट के कप्तान फिर बन मजे के की बात है, तो इतना क्या बड़ा ही क्राइसिस decisions है लिए मुकद्दस कि आप अगर कहें ना मुझे क्या मैं सलमान अली आगे कप्तानी पे एतराज कर रहा हूँ ना, अगला सवाल आपका ये होना चाहिए कौन, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। टेस्ट अब के पीछे लिए कोई कैप्टन, आपके पास कैप्टन नहीं बचा। मेरे पास कैप्टन ही नहीं है ना। हमने कैप्टन ग्रूम ही नहीं किया, सर, एक मसला बार- ये है ना, हमने कोई कैप्टन ही रेडी ले नहीं जी, किया। मैं आपको जी। सॉरी जी, जी प्लीज आप ये देखिए कि IPL में वो क्या कर रहे हैं, वो तो Grooming अपना कर रहे हैं। ग्रूमिंग हाँ कर जी, रहे नया हैं। लड़का वो विराट लाते हैं, कोहली वो- बेहतर है या मेरा मतलब रजत पाटीदार बेहतर है, जी। शर्मा बेहतर है या वो सूर्य कुमार यादव बेहतर है, Confidence या देते हैं। मेरा मतलब पांड्या बेहतर है। नहीं वो वो कॉन्फिडेंस सारे के सारे सीनियर्स खेल रहे हैं, उनके नीचे जो जितनी कप्तानी कर रहे हैं वो ग्रूम कर रहे हैं, वो बना रहे हैं। बिल्कुल। आप क्या कर रहे हैं, हमारा T20 का कप्तान किसके नीचे खेल रहा है? वो कप्तान नहीं है, वो खेल रहा है डेविड वार्नर के नीचे। अब वो PSL में आपका देखा वैसे। नेशनल टीम का कप्तान है बिल्कुल बिल्कुल और वो लीग में कप्तान नहीं है।